आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के दिए हुए इस दिन के लिए हम उसका धन्यवाद देते हैं। आज प्रत्येक मनुष्य को उस सत्य के आत्मा के द्वारा जीवन का प्रकाश मिला है, और जहाँ जहाँ पर जीवन का प्रकाश होता है वहाँ मृत्यु नहीं होती, वहाँ पर मृत्यु प्रबल नहीं होती है। हम धन्यवाद देते हैं कि ये सत्य के आत्मा के द्वारा है, सत्य के वचन के द्वारा है, और उस प्रकाश के द्वारा है जो सत्य के आत्मा में है। और इसीलिए परमेश्वर ने, जो कि वचन का रूप है, परमेश्वर एक वचन का रूप है, और वह वचन जो सत्य का वचन कहलाता है वही परमेश्वर है, और वही सत्य का वचन ही सत्य का आत्मा है। और सत्य के उस आत्मा के कारण प्रत्येक मनुष्य में यह हियाव होता है। प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा यह हियाव होता है कि वह उसके उस सत्य को पाले। उस सत्य को पाने के द्वारा ही वह उस छुटकारे को पाता है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि पिछले समय उसने अपने उस प्रकाश को दिया और उसके द्वारा उस सत्य को प्रकट किया, और उस सत्य के द्वारा ही हे पिता हमें सत्य के आत्मा से जोड़ो। आज फिर से हम उस सत्य के आत्मा से जुड़ने के लिए, सत्य की उस आग को पाने के लिए, सत्य के उस आग की सामर्थ को पाने के लिए तेरे चरणों में आए जीवन के दाता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने अपना वह वचन हमें दिया है, और वह वचन ही सत्य का आत्मा है। उसने देह धारण करके उस देह को सिद्ध किया है। उस वचन ने, जो सत्य का वचन है, उसी वचन ने उस देह को सिद्ध किया, उस देह को उत्पन्न किया, और उस देह के द्वारा ही जो अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण है इस जगत में आया, और सारे जगत के लोगों ने उसकी महिमा देखी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से और परमेश्वर की परिपूर्णता जो उसके वचन में, उससे परिपूर्ण होकर किस लिए आया? यह प्रश्न है, यह प्रश्न है सब मनुष्यों के लिए कि वह किस लिए आया। मनुष्य और परमेश्वर दो प्रकार के शक्ति है। मनुष्य की शक्ति सांसारिक शक्ति, और परमेश्वर की शक्ति आत्मा की शक्ति है। और वह आत्मा की शक्ति कितनी तेज और प्रबल और तेजोमय है, जिसके विषय में लिखा है कि वह भस्म करने वाली आग है। वह सत्य का वचन, वह पवित्र वचन, वह जीवित वचन भस्म करने वाली आग है, और उस आग के कारण उसमें जीवन है। उस आग के कारण ही जीवन है। और मनुष्यों में क्या है? मनुष्यों के पास क्या है? मनुष्य के पास जीवन क्यों नहीं है? उसके पास जो जीवन है वह क्षणिक है। उसके पास जो जीवन है संसार तक सीमित है, संसार के लिए है, और उसका समय है एक निश्चित समय में वह जीवन से हाथ धो बैठता है, और जब तक जीवित रहता है जीवन के लिए हाय हाय करता है, जीवन के लिए कहरता है, फिर भी वह उस जीवन से वंचित रहता है।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि उसने वह रास्ता दिखाया, उस रास्ता पर चलकर दिखाया। दिखाया बस नहीं, पर चलकर दिखाया। उस सत्य के वचन ने जो देहधारी हुआ, उसमें चलकर दिखाया कि एक मनुष्य कैसे जो अंधकार से भरा हुआ है, अंधकार में डूबा हुआ है, और उसकी सारी आत्मा, उसकी सारी परिपूर्णता अंधकार से लबरेज है। मतलब क्या है? यीशु मसीह ने कहा कि जो लोग घोर अंधकार और मृत्यु के देश में पड़े हैं, जो लोग घोर अंधकार और मृत्यु के देश में पड़े हैं, उन्होंने एक ज्योति देखी। तो मनुष्य ही है जो अंधकार से भरा हुआ है और अंधकार के गुण भी प्रकट करता है। मनुष्य केवल अंधकार के गुण को प्रकट करता है, अपने सारे गुण को जो अंधकार में है, वह अंधकार के कारण, जबकि मनुष्य की ये नियति है कि वह इस संसार का प्राणी है। इस संसार में वो इसलिए है क्योंकि उसमें अंधकार है, अंधकार से परिपूर्ण है और उसमें जीवन नहीं है। उसे चाहिए, उसे क्या चाहिए? उसे जीवन चाहिए, जीवन की परिपूर्णता चाहिए, जीवन की भरपूरी चाहिए, और जीवन भर वह उसकी खोज करता है। जीवन भर उसकी खोज करता है, वह उसे नहीं मिलता। वह हर उपाय करता है, वह उसे नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वह उस आत्मा से जुड़ा हुआ नहीं, उस सत्य के आत्मा से जुड़ा हुआ नहीं है। सत्य के उस आत्मा से वह अलग है। उस आत्मा में जीवन है, जीवन की भरपूरी है, जीवन की परिपूर्णता है, इसलिए वह इस संसार में नहीं है। वह आत्मिक जगत में सबसे ऊंचे पर भस्म करने वाली आग के रूप में, एक वचन के रूप में और सत्य के उस वचन के रूप में, जीवन के वचन के रूप में, इसलिए वह जीवन से भरा हुआ है और उसके पास जीवन की वह परिपूर्णता है जिसे वह क्या कहता है? एटर्नल लाइफ, अनंत काल का जीवन, अविनाशी जीवन। वह जीवन मनुष्य को उस जीवन की आवश्यकता है जो कभी खत्म ना हो, जो कभी खत्म ही ना हो सके। उस जीवन को पाने का वह रास्ता दिखाता है, वरन उस जीवन को दिखाया भी नहीं, उस रास्ते पर चलकर फिर से उस आग से आया, अंधकार तक आया और अंधकार के देश में आया और अंधकार के उस देश से और उस मृत्यु के देश से, मृत्यु का में से निकलकर, मृत्यु में से निकलकर फिर से उस आत्मा के पास लौट गया। तो जैसे वह यहां आया अंधकार में और अंधकार में से वह निकल गया। कैसे निकल गया? मृत्यु से बाहर कैसे निकल गया? अधोलोक से कैसे बाहर निकल गया? लेकिन वह निकला, अब उस आत्मा के पास फिर से पहुंच गया। वह उस स्थान में फिर से पहुंच गया जहां से वह आया था, जहां पर जीवन की भरपूरी है। तुम भी, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? जैसे वो आया सत्य को लेकर और उसी सत्य के द्वारा
सत्य के मार्ग में चलकर फिर से वह उसी आत्मा के पास पहुंच गया और फिर से उस परिपूर्णता को अर्थात जीवन की भरपूरी को पा गया, उससे परिपूर्ण हो गया। और तुम्हारे सामने यह प्रश्न है, तुम भी उसी प्रकार से उसी रास्ते पर चलकर उसी जीवन को, उसी परिपूर्णता को पा जाओगे। इसलिए उस सत्य के रास्ते को तुम्हें देखना है, सत्य के उस रास्ते को पकड़ना है, सत्य के उस मार्ग को पकड़ना है और उसे पकड़ने के लिए, उसे पाने के लिए कीमत तो चुकाना पड़ेगा। कीमत तो चुकाना पड़ेगा। एक व्यक्ति या एक विद्यार्थी जैसे कुछ पाना चाहता है तो उसे कुछ बनाने के लिए, उसे योग्यता दिलाने के लिए उसे शिक्षा दिया जाता है और उस शिक्षा के लिए वह स्कूल जाता है और वहाँ कीमत चुकाता है। वह कीमत चुकाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिसके पास कीमत नहीं होती, कीमत वे पटाने में असमर्थ होते हैं। उसके बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, स्कूल से उन्हें निकाल दिया जाता है, नाम को काट दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। वे हमेशा हमेशा के लिए शिक्षा से, उस ज्ञान से और उस सत्य से वंचित हो जाते हैं जिसके लिए उसे उस स्कूल में भर्ती किया गया। यह सत्य सब मनुष्यों के ऊपर लागू। उसी प्रकार से उस जीवन को, उस जीवन की परिपूर्णता को पाने के लिए उस शिक्षा को, जो सत्य की शिक्षा है, सत्य के द्वारा दी जाती है और उस शिक्षा को पाने के लिए मनुष्यों को कीमत चुकाना पड़ता है। उस शिक्षा को पाने के लिए बिना कीमत चुकाए उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो वह कीमत किसके पास है? मनुष्यों के पास वह कीमत नहीं है बताने के लिए। सत्य की उस शिक्षा को, उस ज्ञान की उस शिक्षा को, उसकी समझ को, उस बुद्धि को पाने के लिए उसके पास देने के लिए कीमत नहीं है। फिर क्या होगा? कीमत तो जरूरी है, दे पटाना तो जरूरी है। यदि नहीं पटाएगा, समस्या यही है, मनुष्यों के पास जीवन से वह वंचित हो जाता है। किसी वस्तु को जिसे उसे आवश्यक है, यदि उसके पास रुपये नहीं हैं, कीमत नहीं चुका पाता, तो उस वस्तु से वह वंचित हो जाता है। उस वस्तु को वह उसे पा नहीं सकता। हर चीज की कीमत है, फ्री में कुछ मिलने वाला नहीं। और कीमत तुम्हारे लिए जो चुकाएगा, तुम्हारे पास यदि कीमत नहीं है तो जीवन को पाने की जो कीमत है तुम्हारे पास नहीं है, उस सत्य को पाने की जो कीमत है तुम्हारे पास नहीं, लेकिन कीमत तो जरूरी है। तो वह कौन देगा? वह कौन कीमत पटाएगा तुम्हारे लिए? तो वह एक व्यक्ति है जो देहधारी होकर आया। उसने क्या किया? अपना जय जयकार करवाने के लिए नहीं आया, उसने अपनी आराधना करवाने के लिए नहीं आया, उसने अपने आप को महिमामंडित करने के लिए नहीं आया, बल्कि इसलिए आया
कि वह तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा के कारण, उस सत्य के वचन की आज्ञा के कारण तुम्हारे लिए कीमत चुकाए। और क्या उसने गलत काम किया? तुम्हारे लिए कीमत यदि वह चुकाता है तो क्या वह गलत है? तुम्हें उस कीमत का मान रखना चाहिए। तो मृत्यु के देश से निकलकर, अंधकार में से निकालकर, घोर अंधकार से निकालकर, जहां पर अंधेरा ही अंधेरा है, जहां सब कुछ गलत है, पूरा संसार अंधकार से भरा हुआ है। अंधकार से भरा हुआ कैसे? हर स्थान में अपराध की इतनी भरपूरी, यही तो अंधकार। हर प्रकार के कुकर्म, हर प्रकार के दुष्कर्म, हर प्रकार के अपराध, हर प्रकार की हत्या, हर प्रकार का जितने भी प्रकार के, जिसे मनुष्य गिन भी नहीं सकता, उसमें वह बंधा हुआ है। और यहां उस अंधकार से उसके पास टाइम नहीं है कि वह 1 मिनट 1 सेकंड भी टाइम नहीं है कि वह सोचे, सत्य के विषय में सोचे, सत्य के विषय में, उसे पाने के विषय में सोचे कि कैसे सत्य मिलेगा, कैसे सत्य मिलेगा, उसे उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। एक विद्यार्थी अपने आप मेरिट में आ जाता है, टॉप 10 में उसका नंबर अपने आप आ जाता है, उसे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। वे लोग सब कुछ त्याग के उन्हें धुन हो जाती है कि उसके शिक्षा को पाने के पीछे पड़ जाते हैं। और जो लोग ऐसा करते हैं वही उसके परिणाम को पाते हैं, प्रतिफल को पाते हैं, और सभी उसमें सफल नहीं होते। सभी उसमें इस प्रकार से सफल नहीं होते। तो परमेश्वर की यह इच्छा है कि लोग जीवन पाएं, और ऐसा जीवन पाएं जो सत्य के पास है, सत्य के आत्मा के पास है। उस जीवन की परिपूर्णता को हर मनुष्य पा जाए, लेकिन उसके लिए उसे पसीना बहाना पड़ेगा। बिना मेहनत के कोई चीज नहीं मिलता है। एक व्यक्ति जब पानी की उसे जरूरत होती है तो वह गड्ढा खोदता है, कुआं खोदता है। उसे धुन रहती है कि मैं अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, इन सब के लिए पानी का प्रबंध कर दूं, और वह पूरी रीति से धुन लगाकर उस काम में जुड़ जाता है। और जब तक उसे पा नहीं लेता, उस काम को बंद नहीं करता है। वह लगातार मेहनत करता है, प्रयास करता है, और जब उसके मार्ग में बड़े बड़े चट्टान आते हैं, उन सब को फोड़ता है। चाहे उसे जो कुछ भी करना पड़े, वह सब कुछ करता है ताकि वह पानी निकल जाए। पानी निकलने का मतलब है प्रतिफल को पा लेना। और जब तक प्रतिफल नहीं मिलता है, तब तक मेहनत व्यर्थ है।
जब तक प्रतिफल ना मिले तब तक मनुष्य के लिए वह प्रयास, वह मेहनत व्यर्थ रहता है। और इसी प्रकार से आत्मिक जगत में उस जीवन को पाने के लिए मनुष्य को प्रयास करना पड़ता है। आत्मिक जगत में उस जीवन को, उस सत्य को पाने के लिए उसे कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और तब तक करना पड़ेगा जब तक वह ना मिल जाए। और परमेश्वर यही चाहता है, वह इस मार्ग में उसकी सहायता करने के लिए अपने अभिषिक्त को उसने इस जगत में भेज दिया, ताकि ठीक ठीक उसका रास्ता दिखाओ उन्हें। ठीक ठीक 100% जो सही है वह रास्ता, चाहे इसके लिए तुम्हें अपना खून क्यों ना बहाना पड़े। ये है सत्य। मनुष्य को जीवन के पाने के लिए जो कीमत चुकानी है वह खून है, और वह भी बलिदान ऐसा जो पवित्र और निष्कलंक हो। उसके देह धारण करने का यही उद्देश्य है कि वह पवित्र और निष्कलंक, उसमें कोई दोष ना हो और उसके जीवन में कोई कलंकित करने वाला ऐसा काम ना हो। तो यद्यपि मनुष्य क्या चाहता है, कौन देखता है? कौन देखता है कि हमने गलत किया, बुरा किया, जो कुछ भी किया हमारे द्वारा गलत किया जाता है? कोई नहीं देखता। हम सब बना लेंगे, परिणाम उससे नहीं मिलने वाला, कीमत वो सही नहीं है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। एप्लीकेशन रिजेक्ट, जब एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो स्वर्ग के राज्य में एंट्री नहीं होगा, क्योंकि तुमने गलत ढंग से, गलत रास्ते से चोरी करके उसे पाने का प्रयास किया है और तुम पकड़े गए और इसलिए तुम्हें रिजेक्ट कर दिया गया। तो यह है उस जीवन को पाने का उपाय। और परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्य उसे पाएं। यूहन्ना 3:21 पद पढ़ लें। उसके आने के उस उद्देश्य के विषय में जो सत्य की बातें वह जो बताता है, सत्य के द्वारा सत्य का जो प्रकाश है, अंधकार पूर्ण उस आत्मा को जो इस पृथ्वी में रहती है, उस सत्य को पाने के लिए जो उसका प्रयास है, कैसे सही होना चाहिए, कैसे सही होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति का वह प्रयास। यूहन्ना 3:21 पद, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है। जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, अर्थात जो सत्य पर नहीं चलता वह ज्योति के निकट नहीं पहुंच सकता। जो सत्य के पाने वाले व्यक्ति प्रयास करते हैं सब प्रकार से, उसका प्रयास इसीलिए होता है। बहुत से लोग इस संसार में हैं जो अपने आप को सही ठहराते हैं। लोग भी कहते हैं इसका काम ठीक ठाक है, यह हमेशा सत्य बोलता है, सही काम करता है, और वे उस पर दोष नहीं लगाते, वे उस पर किसी प्रकार का दोष नहीं लगाते। लेकिन मुख्य बात यह है, सिद्धांतिक बात क्या है कि जो सत्य पर चलता है, सिद्धांत उसका ये है
कि हर हाल में ज्योति के निकट पहुंचेगा। सिद्धांत तो यही कहता है, सत्य का सिद्धांत यही कहता है, जो सत्य पर चलता है, सच्चाई पर चलता है, वह ज्योति के निकट हर 100% पहुंच जाता है। तो क्या तुम्हें पहुंचना है? क्या तुम्हें ज्योति के पास पहुंचना है? ज्योति कहां पर? ज्योति उस आत्मा में है जिसे सत्य का आत्मा कहा जाता है, जिसे परमेश्वर का आत्मा कहा गया है, जो भस्म करने वाली आग है, वहीं पर है। वह उसके निकट पहुंच जाता है। प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंच गया, फिर से पहुंच गया। सत्य पर वह चला और इस संसार में चला, अंधकार में चला और अधोलोक तक पहुंच गया। फिर भी उसमें सत्य होने के कारण जहां से आया था, जिस ज्योति से निकल कर आया था, जिस आग से वह निकल कर आया था, उसी आग में, उसी आग के निकट फिर से पहुंच गए। और मनुष्यों के लिए क्या है? आगे पढ़। ताकि उसके काम प्रकट हो, ताकि उसके काम प्रकट हो, काम प्रकट हो। सत्य के, जो सत्य पर चलता है, सत्य पर देखे कैसे चलता है। कैसे? लोग पूछते हैं, मैं भी तो देखूं कि वह कैसे सत्य पर चलता है, उसका जीवन कैसा है। लोग पूछताछ करते हैं, इधर उधर खंगालते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि क्या वास्तव में यह ऐसा है। और वह भी जो जानता है, सत्य पर चलता है, कि मेरे काम प्रकट, मेरे सत्य को लोग जाने, मैं झूठा नहीं हूं, मैं हमेशा सत्य बोलता हूं, सत्य के काम करता है, मैं गलत काम नहीं करता, मैं ये सारी बुराई नहीं करता, और नहीं करता तो कैसे नहीं करता। लोग देखेंगे तब तक जानेंगे कि वास्तव में ऐसा है। वह चाहता है कि लोग देखें और जानें। तो हमारे लिए भी, परमेश्वर के लोगों के लिए भी, यदि तुम सत्य को मानते हो तो सत्य पर चलना सीखो, सत्य को अपनाओ, और वे निरुद्देश्य नहीं, निराद्वेष नहीं, बिना निशाने के इधर उधर जहां कहीं भी चलने का कोई मतलब नहीं। तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य मालूम होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, उसका परिणाम क्या निकलेगा। जैसे विद्यार्थी को मालूम है आज इस समय उसे 11वीं की परीक्षा देनी है या किसी भी क्लास की परीक्षा देनी है और मुझे इसे पास करना है, तो उसी प्रकार से वह मेहनत भी करता है। लेकिन जो मेहनत नहीं करते परिणाम को नहीं पाते, जो मेहनत नहीं करते परिणाम नहीं पाते, जो प्रयास नहीं करते वे परिणाम को नहीं पाते। परिणाम तुम्हारे लिए जरूरी है। परिणाम यदि नहीं मिलता है तो क्या होगा? तुम फेल हो जाओगे, रिजेक्ट हो जाओ। लोग बहुत से लोग फेल होकर घर में बैठते हैं। ये तो बड़ी परीक्षा है, सत्य और असत्य के बीच की वह परीक्षा है, झूठ और असत्य के बीच की वह शिक्षा है, अंधकार और ज्योति के बीच की वह शिक्षा है। और तुम्हें ज्योति को पाना है, ज्योति के पास पहुंचना है,
तो तुम्हें मेहनत तो करना पड़ेगा, परिश्रम तो करना पड़ेगा, कीमत तो चुकाना पड़ेगा। क्या बैठे बैठे अपने आप मिल जाएगा? बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला, किसी को नहीं मिलता, तो सत्य तुम्हें कैसे मिल जाएगा? सत्य तुम्हें कैसे मिल जाएगा? और मुख्य बात यह है, 24 पद पढ़ लें होमवर्क 3 अध्याय। यूहन्ना उस समय तक जेलखाने में नहीं डाला गया। 3 अध्याय 24 पद। कौन सा पढ़े? 3:24। कौन सा? यूहन्ना 3। 25 पढ़े। वहाँ यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ। यूहन्ना 17 अध्याय 19 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 19 पद। और जीवन को पाने के लिए, और जीवन पे पाने के लिए जिस बात की जरूरत है, उस जरूरत को यीशु मसीह ने कैसे पूरी किया? क्या लिखा है? और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। किस लिए? सत्य के द्वारा स्वतंत्र करने के। सत्य के द्वारा उन्हें स्वतंत्रता कैसे मिलेगी? जब स्वतंत्र करने वाला खुद स्वतंत्र हो जाए। स्वतंत्र करने वाला खुद स्वतंत्र हो जाए, तब ना दूसरे को स्वतंत्र करेगा। खुद बंधन में मृत्यु के, दूसरे को मृत्यु के बंधन से छुड़ाने की गारंटी देता है, और खुद मृत्यु में पड़ा हुआ है। तो जो स्वतंत्र होगा, मृत्यु से स्वतंत्र, जो छूट गया है वही उसके भेद को जानता है कि मृत्यु से मैं कैसे छुड़ा सकता हूं तुम्हें। किसी भी बंधन से तुम्हें वही छुड़ा सकेगा जो उस बंधन से बंध कर स्वतंत्र हो चुका है। यीशु मसीह इस संसार में देह में आया, देह धारण करके, और मनुष्य होने के कारण वह अपने आप को शून्य करके आया। शून्य करके आया मतलब कोई भी ईश्वरत, कोई भी परमेश्वर के वे गुण उसमें नहीं, और वह इस शरीर सबसे पहले आया, देह धारण किया, तो सबसे पहले किस बंधन में पड़ा? वह शरीर के द्वारा बंधन में जकड़ लिया गया। शरीर के उस बंधन को उसने स्वयं लिया। पहला बंधन तो वही है। दूसरा बंधन शरीर की और उसकी अभिलाषाएं हैं, उससे वह अपने आप को पवित्र कर लिया, उससे अपने आप को अलग कर लिया। शरीर की उन अभिलाषाओं से उसने अपने आप को अलग कर लिया।
अब शरीर की कोई भी बात, आवश्यकता, अभिलाषा कुछ भी उस पर प्रभाव नहीं करती। तो उसने क्या किया, और जो और भी बंधन है, मृत्यु के बंधन, पाप के बंधन, श्राप के बंधन, ये बंधन है, और संसार के बंधन। तो उसने क्या किया, सत्य के द्वारा मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। सत्य के द्वारा अपने आप को पहले उसने स्वतंत्र किया, अपने आप का छुटकारा उसने पहले किया, अपने शरीर का, अपने आत्मा का, अपने देह का। शरीर का मतलब वह देह जो उसे दिया गया, वह देह जो उसे दिया गया था, उस आत्मा को जो यीशु मसीह का आत्मा कहलाता है, वह उसे दिया गया था। उससे वह छुटकारा कैसे उसने हासिल किया, और वह पूरी प्रक्रिया को जानता है कि छुटकारा कैसे मिलेगा। एक शिक्षा यदि खुद उसे ज्ञान नहीं है, उस विषय का ज्ञान नहीं है, वह बच्चों को क्या शिक्षा देगा, वह उसे उस विषय में कैसे शिक्षित करेगा, और उस विषय में कैसे उसे पारंगत करेगा। वह तो खुद नहीं छूटा है, वह भी बंधन में पकड़ा गया है, जकड़ा हुआ है। तो उसे यीशु मसीह ने करके दिखाया कैसे एक मनुष्य, जैसे वह निर्बल था, दुख सुख भोगी इंसान था, और कैसे उसने उस प्रयास के द्वारा, उस सत्य के रास्ते के द्वारा, सत्य को अपनाने के द्वारा, अपने सारी मेहनत लगाकर कैसे वह छुटकारा पाता है मृत्यु से, पाप से, संसार की अभिलाषाओं से और अधोलोक से। और उसी को उसने दिखाया, ये है सत्य का वह मार्ग जो तुम्हें, अंधकार में तुम हो, यहां से कैसे छूटोगे, किस प्रकार छूटोगे। और जैसे मैं छूटा हूं, जैसे मैं अपने आप को पवित्र किया हूं, तुम्हें क्या चाहिए, वैसे ही तुम भी पहले अपने आप को पवित्र करने का काम करो। पवित्र करने के काम को उसने दिखाया कि मैंने तुम्हारे लिए रास्ता तैयार किया है, मैंने तुम्हारे लिए यह रास्ता तैयार किया है, और इस रास्ते पर चलकर भी तुम इस मृत्यु के देश से या अधोलोक से निकलकर उस ज्योति के आत्मा के पास पहुंच जाओ। और पाने के लिए गड्ढा तो खोदना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो गड्ढा खोदने के लिए ताकि पानी को निकाल सको? क्या तुम तैयार हो गड्ढा खोदने के लिए ताकि तुम पानी को निकाल सको? यदि नहीं निकालोगे तो पानी तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम हमेशा प्यासे रहोगे, अर्थात तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी, तुम्हें जीवन नहीं मिलेगा, तुम उस जीवन के आत्मा के पास, उस ज्योति के पास तुम कभी नहीं पहुंच पाओ। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? उस मार्ग को पकड़ना है। जो मार्ग किसने दिया, उसमें चलकर स्वयं उसे सिद्ध किया, उस मार्ग को सिद्ध किया है। उसी मार्ग में चलकर वह ज्योति के पास पहुंचे, ज्योति के उस आत्मा से वह निकल कर आया,
अंधकार में आया और घोर अंधकार में पहुंच गया। अधोलोक घोर अंधकार है, जहां से कोई वापस नहीं लौटता। वहां से वह निकल कर आ गया, वहां से वह निकल कर आ गया। क्या तुम्हें ऐसी शक्ति की जरूरत है? क्या तुम्हें वह सामर्थ की जरूरत है? ध्यान रहे, सत्य में वह शक्ति, पवित्रता में ही वह शक्ति है। और सबसे पहले तुम्हें अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा। तो कीमत चुकाने के लिए यीशु मसीह है। तुम्हें सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है उसे लो मैं कर देता, लेकिन तुम उसके पास गए। क्या तुम उस पर विश्वास किए? क्या तुमने उसे माना? ये तो ज्योतिष अंधकार से निकल कर वह चला गया, फिर से वापस जहां से आया था, और उसने कीमत चुकाया, अपने आप को मेरे लिए पवित्र किया ताकि मुझे उस आत्मा के पास ले चले। लोग गाना गाते हैं, ले चल मेरी आत्मा। तुम्हारी आत्मा जो अंधकार से भरा हुआ है, अंधकार से घिरा हुआ है, उस आत्मा को उस ज्योति के आत्मा से जोड़ना है, उस आत्मा के पास लेकर जाना है। तुम्हें ही करना पड़ेगा यह काम, तुम्हें ही करना पड़ेगा यह काम। गड्ढा तुम्हें ही खोदना पड़ेगा। स्वर्ग का राज्य क्या है? गड़े हुए धन के समान। तुम्हें इसी प्रकार से उस धन के समान तुम्हें खोजना पड़ेगा। तो मसीही जीवन क्या है? कठिनता का जीवन। यीशु मसीह के जीवन को देख सकते हो। यीशु मसीह का जीवन कैसे कठिनता से भरा हुआ है, और उसकी कठिनता को चारों सुसमाचार की पुस्तक में देख सकते हैं। यद्यपि उसने उस सत्य के आत्मा के कारण वे सही काम किए जो मनुष्यों के लिए है, वो अलग बात है। लेकिन जब तक वह मनुष्य के रूप में था, उसने अपने जीवन काल में कैसे प्रतिदिन हर समय वह चलता रहा और कठिन काम करता रहा और कठिनता का सामना करता रहा। तो उसे जैसे दुख, क्लेश और कठिनाई का सामना करना। मसीही जीव जो लोग हैं, सुख विलास की खोज करते हैं। क्या ऐसा मसीह का कोई भी उपदेश है जो यह प्रमाणित करता हो कि मसीही लोगों को इस प्रकार से सुख विलास की खोज करना चाहिए और उसकी कामना करना चाहिए, उसे मांगना चाहिए, उसके पीछे पड़ जाना चाहिए। हे प्रभु, हमारे साथ ऐसा हो जाए, हमारे पास ऐसा दे दे, हमारे लिए ऐसा कर दे, वैसा कर। यीशु मसीह ने क्या ऐसा किया? जिस बात की तुम्हें जरूरत है वह उसने बताया। यदि तुम सुख विलास की खोज करते हो तो इस मृत्यु के देश में ही रहोगे और यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे और ज्योति के पिता के पास कभी नहीं पहुंच पाओगे। और सबसे पहला कार्य है, अपने आप को मैं पवित्र करता हूं। किसके लिए? फिर से पढ़ 17-19।
और मैं उनके लिए अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। सत्य के द्वारा पवित्र किए। जो कीमत चुका है, जो कीमत चुकाता है वह अपवित्र है, उसकी भेंट ग्रहण नहीं की जाए, कीमत ग्रहण किया नहीं जाएगा। तो उसे कीमत चुकाने की क्या जरूरत है? उसे कीमत चुकाने की क्या जरूरत है? वो तो पवित्र था, निष्कलंक और निर्दोष था। वे भी कौन है? मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि है। वे भी पवित्र किए जाएं, और जब पवित्र किए जाएंगे तभी तो वहां पर पहुंचेंगे। पवित्र किए बिना कोई भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो पवित्र करने वाला ही पवित्र करेगा तभी पहुंचेगा। मतलब क्या निकलता है? मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। अपने आप को वह पवित्र नहीं कर सकता है। सत्य के द्वारा ही पवित्र किया जाएगा, झूठ के द्वारा पवित्र नहीं होगा। वो जब उसमें सत्य होगा और सत्य की खोज करता होगा और सत्य पर चलता होगा, तब ही वह सत्य के काम को करेगा। सत्य की खोज करेगा तब सही काम करेगा, नहीं तो झूठ में तो वह जीता है और झूठ के काम ही लगातार करता है, हर समय, प्रतिदिन 24 घंटे। तो वह पवित्रता को पाने के लिए एक मीडिएटर तुम्हारे सामने भेजा गया परमेश्वर के पास, मध्यस्थ भेजा गया। प्रेरितों काम प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 6 पर, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 6 पद। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में, और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। मानो यह एक मध्य किया हुआ मेमना खड़ा थी। उसके साथ बस रुक गया। वहां क्या देखा? आत्मिक जगत में और जहां पर वह आत्मा है उसके साथ और कौन कौन है? जहां जीवन का सोता है, जीवन का वह आग है, जीवन का वह आत्मा है, जहां से यीशु मसीह निकल कर आया। वहां पर उस आत्मा के पास, जो आत्मा जीवन का, अनंत जीवन का आत्मा है, जो सत्य का आत्मा है, उसके पास क्या देखा? क्या पढ़ा है, क्या खड़ा है? फिर प्रवचन से पढ़। प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उन प्राचीनों के बीच में वध किया हुआ मेमना, ये परमेश्वर ka वह मेमना है। वह तो पृथ्वी में देहधारी करके भेज दिया गया था, वह वहां पर कैसे पहुंच गया?
यहां मृत्यु लेख से निकल कर वह वहां पर कैसे पहुंच गया? यही तो है रास्ता। यदि उस रास्ता में वह नहीं चला होता, लेकिन जिसने जो उस रास्ते को अपनाया, उस रास्ते में चला और दूसरों को रास्ता दिखाया, यदि जहां से वह आया था वहां यदि वह नहीं पहुंच पाता तो लोग क्या उस पर भरोसा करते? लोग क्या भरोसा करेंगे? आत्मिक जगत भी उस पर भरोसा नहीं करती। वो तो हमने उसे भेजा था, वह लौट के अब तक नहीं आया है। हमने इस काम को करने के लिए उसे इस पृथ्वी पर भेज दिया, लेकिन वह लौट कर नहीं आ पाया। मनुष्यों को भी इस संसार में भेज दिया गया है, और क्या वे लौट कर वहां पर पहुंच पाएंगे? वह जो उनकी सहायता करने के लिए गया था, जिसने उसे रास्ता, मनुष्यों को रास्ता दिखाने के लिए गया था, वह तो लौट के आ गया, लेकिन जितने लोग जिनको रास्ता दिखाने गया था उनमें से तो बहुत कम लोग दिख रहे हैं। वे तो लौट के नहीं आए। वे नाम गिनाते हैं, फलाना फलाना नाम का वह व्यक्ति यहां पर नहीं आया है। कैसे? क्या हो गया? इस बात की गारंटी प्रकाशित वाक्य यीशु मसीह यूहन्ना को परमेश्वर दिखाता है कि जिसे हमने उसे इस पृथ्वी में भेजा, वह अपने काम को पूरा करके यहां पर हमारे पास आ गया। जीवन के आत्मा के पास वह सत्य का आत्मा अर्थात यीशु मसीह वापस आ गया है। जब वो पहुंच गया तो तुम क्यों नहीं पहुंचोगे? जब वो पहुंच गया, वह भी तो मनुष्य है, तुम भी मनुष्य हो। वह भी दुख सुख भोगी इंसान है, तुम भी दुख सुख भोगी इंसान। लेकिन तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा। हर प्रकार के प्रयास को करना पड़ेगा। इस बात को समझना पड़ेगा कि हम में सत्य नहीं है। हम अंधकार पूर्ण हैं, अंधकार से भरे हुए हैं, और हमें जीवन पाने के लिए सत्य की खोज, सत्य को खोजना पड़ेगा। और इसके लिए तुम्हें हर प्रकार का प्रयास करना है। गड्ढा तो खोदना पड़ेगा, तभी पानी निकलेगा। आज का वचन यही तक। कल का प्रार्थना।